Hi, so this is set number 36, 16th of September 2020. 25 MCQs in 30 minutes. First section is Polity. Polity का पहला सवाल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एडॉप्ट कब हुआ था? एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन डेट। दो डेट होती है, वन इज एडॉप्टेड और दूसरा फिर केम इनटू फोर्स। सो इन दोनों डेट्स में थोड़ा डिफरेंस है। यू हैव टू टेल व्हाट इज द डेट फॉर दिस एडॉप्शन। कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कब हुआ था? 26 जनवरी 50, 26 जनवरी 49 और 26 ऑफ नवंबर 1949। सो द राइट आंसर हियर इज, इट्स एन इजी क्वेश्चन। राइट आंसर इज दिस डी। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एडॉप्ट किया था। 26 जनवरी 1950 को केम इनटू फोर्स दिस जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी 1950। इसका भी एक स्टोरी है कि ये 26 जनवरी का दिन हमने क्यों सेलेक्ट किया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर इज वाइडर देन दैट ऑफ प्रेसिडेंट। पार्डनिंग, माफ करने का पावर गवर्नर के पास भी है और प्रेसिडेंट साहब के पास भी है, बट जो पार्डनिंग पावर गवर्नर की है वो वाइडर है। जैसे डिस्क्रिशनरी पावर होती है, गवर्नर की वाइडर है देन दैट ऑफ द प्रेसिडेंट। इज इट ट्रू? गवर्नर कैन पार्डन द डेथ सेंटेंस बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट पार्डन द डेथ सेंटेंस। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं डेथ सेंटेंस, गवर्नर नहीं। प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर वाइडर नहीं होती है, नैरो होती है मैनी केस में। जैसे ये पार्डनिंग पावर हुआ, आर्मी मिलिट्री वाले कुछ रूल्स हैं, कोर्ट मार्शल है, वहां पे गवर्नर नहीं होगा। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस डी। ये दोनों गलत है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ये नैरो है पार्डनिंग एंड दिस आर्म्ड फोर्सेस, कोर्ट मार्शल, गवर्नर के पास पावर नहीं है। और यहां पर गवर्नर का जो है डेथ सेंटेंस, उसको गवर्नर पार्डन नहीं कर सकते हैं। गवर्नर कैन नॉट पार्डन द डेथ सेंटेंस। पार्डन का मतलब होता है कंप्लीट माफी कर दिया है, एक्विटल मिल गया है, बट डेथ सेंटेंस को गवर्नर किसी और फॉर्म में जरूर चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। डी दोनों गलत है यहाँ पे स्टेटमेंट, पार्डन नहीं कर सकते हैं गवर्नर। दिस इज अगेन एन इजी क्वेश्चन। एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ इंसर्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में बाय विच अमेंडमेंट एक्ट? अमेंडमेंट होते हैं बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है। तो किस अमेंडमेंट में एंटी डिफेक्शन लॉ आया था? तो ये लॉ आया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट में। इसमें एक बार फिर फर्दर अमेंडमेंट भी होगा दिस एंटी डिफेक्शन लॉ में। सो दिस इज 52nd अमेंडमेंट एक्ट डिफेक्शन के लिए। दिस इज ए। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। यूनियन टेरिटोरी। यूनियन टेरिटोरी इज एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर। गवर्नर जैसे राज्यों में होते हैं ऐसे यूनियन टेरिटोरी में भी होते हैं क्या? इज इट ट्रू? पार्ट 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है प्रोविजंस ऑफ द यूटी। पार्ट 6, 7 डील करता है प्रोविजंस ऑफ द यूटी। आपको बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट क्या है। इनकरेक्ट, सी इनकरेक्ट बताना है। तो दिस इज ऑब्वियसली इनकरेक्ट बिकॉज ये गवर्नर नहीं होते हैं। यहाँ पे यूटी में एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, ये गवर्नर नहीं होते हैं। सो दिस इज रॉन्ग। और ये पार्ट 7 नहीं होगा, ये होगा पार्ट 8। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी, बिकॉज यहां पूछा है इनकरेक्ट, सी पार्ट 8। सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी। क्वेश्चन नंबर 5। आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है विद द प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं 352, 356, 360 एंड देन एक 365 भी होता है। तो 356 इज दिस। प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑल्दो डिसीजन तो प्रेसिडेंट लेते हैं बट वो ऑन द एडवाइस ऑफ कॉम, जिसको हेड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। देर इज नो मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। मीन्स ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कब तक प्रेसिडेंट रूल लगाना है, जब तक जरूरत है वो कंटिन्यू रहेगा। रिवोकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, जैसे 352 इमरजेंसी एंड ऑल। तो जब रिवोक करना है प्रेसिडेंट रूल, तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। यू हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट्स। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। इम्पोज्ड ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एब्सोल्युटली ट्रू। ये ना मैक्सिमम पीरियड है, आपको
3 ईयर से ज़्यादा नहीं होगा और इसके पहले भी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो नो मैक्सिमम पीरियड नहीं है, दिस इज 3 ईयर। रिवोकेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्टली ही रिमूव कर सकते हैं। सो द आंसर हियर इज दिस सी 1 and 2, दिस इज ट्रू, मैक्सिमम पीरियड मेंशन्ड है एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज अप्रूवल के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल, रिवोकेशन के लिए नॉट रिक्वायर्ड। रॉन्ग रॉन्ग, राइट राइट, करेक्ट, सी इज द राइट ऑप्शन। सो ये हो गए पॉलिटी के 5 सवाल। लेट अस मूव टू हिस्ट्री। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गुरु नानक देव जी थे एडवोकेटेड द सगुन फॉर्म ऑफ भक्ति। भक्ति में 2 होते हैं, एक होते हैं सगुन और दूसरे होते हैं निर्गुण। तो गुरु नानक देव जी थे सगुन फॉर्म ऑफ भक्ति। आदि ग्रंथ साहिब कंपाइल किया था गुरु नानक देव जी ने। सिखिज्म में जो 10 गुरु हैं इन सबके नाम आपको पता होने चाहिए। आदि ग्रंथ साहिब कंपाइल किया था गुरु नानक देव जी ने। इज इट ट्रू? यू हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, बिकॉज नीदर 1 नॉर 2, ये दोनों गलत है। गुरु नानक देव जी सगुन नहीं निर्गुण बताते थे, निर्गुण, फॉर्मलेस गॉड। आदि ग्रंथ साहिब जो है वो गुरु नानक देव जी ने नहीं बल्कि गुरु अर्जुन सिंह जी ने बनाया है, कंपाइल किया है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी। आदि ग्रंथ साहिब गुरु नानक देव जी नहीं गुरु अर्जुन सिंह जी ने बनाया है, अर्जुन सिंह जी, एंड गुरु नानक देव जी ने बताया था निर्गुण ना कि सगुन। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट इज डी ऑप्शन। देन ये है पॉलीगर रिवोल्ट। पॉलीगर रिवोल्ट साउथ में हुआ था। पॉलीगर रिवोल्ट ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी। इंडिया में जो मैक्सिमम इस टाइप के रिवोल्ट्स हुए हैं ना वो बिकॉज ऑफ हुए हैं ऑपरेशन, इकोनॉमिक हार्डशिप्स एंड ऑपरेशन बाय दिस इमीडिएट हेड जो उनका है जमींदार या व्हाटएवर। तो पॉलीगर रिवोल्ट क्यों हुआ था, रूट कॉज क्या था? जनरल डिसकंटेंटमेंट था फॉरेन रूल में, ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, कंट्रोल था ट्राइबल फॉरेस्ट का और रिवर स्ट्रीम्स का बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, या फिर एनमिटी थी ट्राइबल्स की विद नॉन ट्राइबल। एनमिटी ट्राइबल, दुश्मनी ट्राइबल विद नॉन ट्राइबल, या फिर ट्राइबल फॉरेस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां पे कंट्रोल कर रहे थे। इमीडिएट जो कॉज है ना मैक्सिमम रिवोल्ट का वो होता है फाइनेंशियल दिस हार्डशिप्स। पॉलीगर रिवोल्ट था ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम का, रेवेन्यू ऑपरेसिव था, पे नहीं कर पा रहे थे तो रिवोल्ट हो गया। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस बी, ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ये है ऑटोबायोग्राफी, बंदी जीवन। बंदी जीवन ऑटोबायोग्राफी किसने लिखा है? सो द राइट ऑप्शन इज अंडमान एंड निकोबार सेल्यूलर सेल। द राइट ऑप्शन इज दिस बी सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने दिस बंदी जीवन को लिखा है, दिस इज बी। नंबर 11, दिस इज अबाउट लॉर्ड लिटन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इवेंट एसोसिएटेड है ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड लिटन। फेमाइन कमीशन, ये जो टाइम था ना 78 के आसपास का, यहाँ पे बहुत बड़ा फेमाइन आया था और फिर उसके लिए ये फेमाइन कमीशन आया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ऑब्वियसली ये काफ़ी ज़्यादा इसका क्रिटिसिज्म हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो वर्नाक्यूलर मतलब इंडियन लोकल लैंग्वेजेस, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे। आर्म्स एक्ट मतलब इंडियन आर्म्स नहीं ले सकते हैं। ये तीनों इवेंट है, ये एसोसिएटेड है विद लॉर्ड लिटन। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस डी, all of them. This is true, and this is also true. 1, 2 and 3 all are correct. ये है लॉर्ड लिटन से एसोसिएटेड। डी इज द राइट ऑप्शन। नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनका लाइफस्टाइल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर लोकेशंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हड़प्पन साइट्स ये प्रेजेंट डे गुजरात में कहाँ पर है? आपको बताना है कौन सी साइट्स प्रेजेंट डे गुजरात में है, बिकॉज ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका कुछ पार्ट अभी यहाँ पे पाकिस्तान में भी है। तो यू हैव टू टेल इनमें से कौन सा इंडिया में है। लोथल, धोलावीरा, सुरकोतदा। सो द राइट आंसर इज लोथल डॉकयार्ड था, एब्सोल्युटली ट्रू। धोलावीरा एंड सुरकोतदा ये तीनों करेक्ट है और ये तीनों गुजरात में है। डी, ऑल ऑफ देम, लोथल, धोलावीरा एंड दिस थर्ड, ऑल आर इन गुजरात। डी इज द राइट ऑप्शन। नाउ लेट अस मूव टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का फर्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, इनमें से कौन से प्रोडक्ट्स हैव ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। न्यूज़पेपर डिस्कशन में हमने एक लिस्ट प्रिपेयर किया था ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का, जीआई टैग्स। हैव अ लुक, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीआई जितने भी हैं अक्सर सवाल आए।
कश्मीर सैफरॉन, क्या इसको जीआई टैग मिला है? काजी नेमू जीआई टैग है, खोला चिली जीआई टैग है, गुलबर्गा की तूर दाल, ये जो तीनों चारों चीज़ें हैं ना, इनको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग ये बताता है कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है विच प्रोडक्ट बिलोंग्स टू विच पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन। इससे उसमें यूनिकनेस आती है, सेल उसकी बेटर हो सकती है, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिसिटी। सो 1, 2 एंड 3, 4 ऑल आर करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। नंबर 12, अगेन हमने पेपर में देखा था फ्यूमिगेशन प्रोसेस चल रही है, फ्यूमिगेशन प्रोसेस। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस फ्यूमिगेशन प्रोसेस? फ्यूमिगेशन एक पेस्ट कंट्रोल मेथड होता है, पेस्ट, इंसेक्ट्स एंड ऑल, पेस्ट कंट्रोल मेथड है। इस मेथड में टॉक्सिक गैस यूज होती है टू किल पेस्ट, इंसेक्ट्स एंड दिस नेमाटोड्स एज वेल। डेंगू में भी हमने देखा, सेवरल अदर डिसीजेज होती है तो फ्यूमिगेशन किया जाता है वहाँ पे। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। ये पेस्ट कंट्रोल मेथड होता है, टॉक्सिक गैसेस होती है और वो किल करती है पेस्ट्स को, insects and all. This is true and this is also true. So the right option here is this C. Toxic gas use होगी to kill pests, insects and nematodes. Both are correct. Mapping. इंडोनेशिया जावा सी में है क्या? म्यांमार अंडमान सी में है? थाईलैंड सेलेबस सी? उज्बेकिस्तान अराल सी? यू हैव टू कनेक्ट, मैच द फॉलोइंग। करेक्टली कौन से मैच्ड है? उज्बेकिस्तान, अराल सी, उज्बेकिस्तान, दिस इज ट्रू, तो फोर्थ तो होगा, दिस इज रॉन्ग। थाईलैंड और सेलेबस सी क्या है? एरिया लोकेशन मैच हो रहा है, म्यांमार और अंडमान सी का, इंडोनेशिया और जावा सी का। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस सी, 1, 2 एंड 4। इंडोनेशिया जावा सी है, देन म्यांमार इज अंडमान सी एंड उज्बेक इज अराल सी। लुक एट दिस मैप, ये जावा सी है, दिस इज जावा सी, दिस इज इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये जावा सी है, दिस इज जावा सी, ओके। देन सेकंड था दिस अंडमान सी, दिस इज अंडमान एंड निकोबार एंड दिस इज अंडमान सी, एंड ये जो पूरा जोन है दिस इज कॉल्ड म्यांमार, अंडमान सी, एंड देन फिर ये इंडोनेशिया यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। थर्ड है दिस अराल सी, दिस इज अराल सी, अराल सी ऊपर नॉर्थ में कजाकिस्तान है और ये साउथ में उज्बेकिस्तान है। कल हमने कैस्पियन सी भी पढ़ा था, दिस इज अराल सी, और ये लेक बलखाश है यहाँ पे कजाकिस्तान में है ये। दिस इज सेलेबस सी, सेलेबस सी अगर इंडोनेशिया में ये इधर की तरफ आता है ना तो यहाँ पे ये सेलेबस सी आता है। सेलेबस सी मतलब ये बोर्नियो मलेशिया इसके ऊपर यहाँ पे, दिस इज सेलेबस सी। तो थाईलैंड नहीं आएगा यहाँ पे, थाईलैंड नहीं आएगा, दैट इज वाई दिस सी इज थर्ड इज रॉन्ग, 1, 2 एंड 4 इज द राइट ऑप्शन। दिस इज मैपिंग। ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्वेश्चन है ये। ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसने इंडिया को शिप टू माउथ से सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया, स्पेशली इन फूड प्रोडक्शन इन दिस ग्रेन्स। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक टेक्नोलॉजिकल पैकेज था। कंसिस्टेंसी ऑफ क्या क्या था इसमें? हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स, HYV सीड्स थे, लैंड रिफॉर्म्स किए गए, अश्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया, कैनाल्स डेवलप किए हमने, और केमिकल फर्टिलाइजर, दिस फर्टिलाइजर्स भी प्रोवाइड हुए। ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने हाई यील्डिंग वेराइटीज़ लाए थे, मैक्सिकन सीड्स एंड ऑल, ये जो थे इनका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ, ज़्यादा प्रोडक्शन में बूस्ट हुआ, बट इनको बहुत इनपुट्स चाहिए होते थे तो केमिकल फर्टिलाइजर्स भी प्रोवाइड करने पड़े, इनको पानी का बहुत रिक्वायरमेंट था तो इरिगेशन फैसिलिटी भी देना पड़ा, बट लैंड रिफॉर्म इज नॉट अ क्राइटेरिया। सो टेक्नोलॉजिकल भी पूछा है, दिस इज नॉट द वे, तो 2 नहीं होगा यहाँ पे, राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे, right option is this C, 1, 3 and 4, 1, 3 and 4, 2 is not the option, so right option is this C, 1, 3 and 4। आपको ये जोग्राफिकल फिनोमिनन बताना है, जोग्राफिकल फिनोमिनन, सडन अचानक वॉयलेंट गस्टी विंड्स आएगी, बहुत तेजी से ऐसे हवा आ रही है, वॉयलेंट गस्टी विंड जो लास्ट करेगी अ मिनट और 2 और फिर सबसाइड हो जाएगी, यूजुअली अकॉम्पेंड बाय रेन और हेल, इसको हम क्या बोलते हैं? थंडरस्टॉर्म? नो, थंडरस्टॉर्म तो ऐसा सडन नहीं होता 1 और 2 मिनट का। और ब्लिजार्ड और स्क्वाल, दिस इज कॉल्ड स्क्वाल, ये जो स्क्वाल होता है ना, ये अचानक हवा ऐसे वॉयलेंट गस्टी विंड्स आती है और सबसाइड भी हो जाती है, रेन और हेल भी इसके साथ पॉसिबल है। सो द राइट आंसर हियर इज दिस डी, स्क्वाल। सो दिस इज ज्योग्राफी 15 क्वेश्चंस। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज अबाउट दिस GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
ये मेजर है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री के नेशनल्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में से 1 ईयर में. GDP is annually released by Ministry of Statistics and Program Implementation. So you have to tell which of the statements given above are correct. इनमें से correct क्या है? GDP जो भी होता है ना वो एरिया स्पेसिफिक होता है और जो इनकम होता है दैट इज दिस इंडिविजुअल स्पेसिफिक. रिमेंबर, तो GDP जो है वो नेशनल्स नहीं होंगे, वो एरिया होगा. इंडिया की जो टेरिटोरी है साल भर में इसमें कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, वैल्यू क्या हुआ गुड्स का, दैट इज कॉल्ड दिस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP. तो यहाँ लिखा है नेशनल्स, तो दिस इज रॉन्ग. GDP एनुअली रिलीज्ड होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज ये रिलीज होता है NSO के द्वारा, स्टैटिस्टिकल. सो द राइट ऑप्शन हियर इज, राइट ऑप्शन क्या होगा? D. दोनों गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है. सो दिस इज नंबर 16. नंबर 17, अनएम्प्लॉयमेंट. COVID-19 आया, अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन राइज. So the unemployment caused due to the workers lacking the requisite job skills. वर्कर के पास requisite job skills नहीं है, उसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है? साइक्लिकल होता है, मतलब दौर आ रहा है, एक सीजन है जिसमें एम्प्लॉयमेंट है फिर नहीं है. फ्रिक्शनल है, मतलब जॉब आप चेंज कर रहे हो, कुछ टाइम के लिए आपका अनएम्प्लॉयमेंट हुआ. डिस्गाइज्ड है, मतलब 10 लोगों की जगह 100 लोग काम कर रहे हैं बट 90 लोग डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड हैं, तो प्रोडक्टिविटी नहीं है. दिस इज डिस्गाइज, दिस इज फ्रिक्शनल, दिस इज साइक्लिकल. एंड ये जो चीज़ है दैट इज दिस स्ट्रक्चरल. जो जॉब स्किल्स चाहिए वो है नहीं, स्ट्रक्चरल फंडामेंटल चेंजेस यहाँ पे लाने पड़ेंगे. सो दिस इज स्ट्रक्चरल. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस B, स्ट्रक्चरल. ये है नंबर 18. फिजिकल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग. फिजिकल डेफिसिट जो है वो किसके बराबर होता है? इज इट डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट के बराबर, नॉन डेट कैपिटल रिसीट? डेट मतलब उधार, डेट एंड नॉन डेट कैपिटल रिसीट. कैपिटल मतलब दिस समथिंग कॉन्क्रीट, रेवेन्यू मतलब दिस रेकरिंग. कैपिटल रिसीट लेस ऑफ दिस रेवेन्यू रिसीट. इसमें से क्या करेक्ट होगा? तो C. फिजिकल जो डेफिसिट होता है ना, फिजिकल डेफिसिट मतलब दिस एक्सपेंडिचर एंड जो आपका खर्चा है इसमें मिसमैच हो रहा है. ये जो मिसमैच होता है वो होता है दिस फिल करते हैं हम बोरो से, बोरोविंग, उधार ले रहे हैं. और बोरोविंग जो आती है दैट कम्स अंडर दिस कैपिटल, तो ये कैपिटल होगा. तो दिस विल फॉर्म दिस A, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स. उधार आया, बोरोविंग है, बट वो फॉर कैपिटल आएगा, रेवेन्यू के लिए नहीं आएगा. तो दिस इज डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स. फिजिकल डेफिसिट जो है ये इक्वल होगा डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू नहीं, डेट कैपिटल रिसीट्स के लिए. सो द आंसर इज A. नंबर 19. हु हैज़ द अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट्स. यहाँ पे लिखा है करेंसी नोट्स. अथॉरिटी किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट, फाइनेंस, RBI या RBI गवर्नर. यू हैव टू टेल द राइट ऑप्शन. इसमें से राइट ऑप्शन क्या है? यहाँ इंस्टीट्यूशन का पूछा है, अथॉरिटी टू इशू करेंसी. सो इंस्टीट्यूशन हमेशा RBI होगा, गवर्नर के साइन होते हैं, बट इंस्टीट्यूशन पूछा गया है, दैट इज दिस RBI. So who has the authority to issue currency notes in India? The right answer is this RBI. बट इसमें एक और इशू है. अगर ये यहाँ पे पूछा होता 1 रुपी नोट, अगर 1 रुपी नोट होता तो 1 रुपी नोट बाय दिस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता. सो रिमेंबर यहाँ पे जनरल जो इशू करेंसी नोट है कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन में वो दिस RBI होगा. मैनी अ टाइम्स इवन एग्जाम में भी यू वुड सी जो ऑप्शंस आते हैं वो कई बार एकदम क्लियर नहीं होते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बेसिक कॉन्टेक्स्ट में वो क्या लिखा है. जैसे कई बार IBC के क्वेश्चंस आए, क्लैरिटी नहीं है वहाँ पे. तो इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया इन जनरल दिस इज RBI, बट एक्सेप्शन हो सकता है 1 रुपी नोट का जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है. एंड दिस इज नॉट अबाउट पोस्ट, दिस इज अबाउट इंस्टीट्यूशन. तो C को यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा, जनरल दिस RBI. 20. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन मतलब कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, इससे किसको फायदा होता है? क्रेडिटर मतलब जिसने उधार दिया है, डेटर मतलब जिसने उधार लिया है. इन्फ्लेशन बेनिफिट बॉन्ड होल्डर्स, आपने कंपनी के बॉन्ड्स लिए हुए हैं. इन्फ्लेशन बेनिफिट डिपॉजिटर्स, आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रखा है. तो जब इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो किसको फायदा होगा?
इन्फ्लेशन बेनिफिट करेगा क्रेडिटर को। आपने किसी को 100 रुपी उधार दिया, इस 100 रुपी का वैल्यू कम हो जाएगा, आपको फायदा नहीं होगा। क्रेडिटर को कभी बेनिफिट नहीं होता है जब इन्फ्लेशन आता है। डेटर मतलब आपने उधार लिया 100 रुपी का बर्डन था, बट इसका वैल्यू क्या हुआ, डेप्रिशिएट हो गया, ये अब 50 रुपए के बराबर हो गया, तो आपका उधार भी कम हो गया, तो डेटर को फायदा होता है। इन्फ्लेशन बेनिफिट करता है डेटर को, इन्फ्लेशन बेनिफिट नहीं करता है क्रेडिटर को। बॉन्ड होल्डर अगर आप कंपनी के हैं तो आपको एक फिक्स्ड इनकम मिलेगी, फिक्स्ड इनकम मिलेगी तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, वैल्यू कम होगी बिकॉज इन्फ्लेशन इज हाई। सो बॉन्ड होल्डर्स को बेनिफिट नहीं होगा इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन बेनिफिट डिपॉजिटर्स, आपने बैंक में डिपॉजिट किया है 1 लाख रुपी, इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गया तो इसकी रेट उस तरीके से बढ़ेगी नहीं, ये आपका डिटीरियोरेट होगा डिपॉजिट। तो इन्फ्लेशन को बेनिफिट नहीं होगा डिपॉजिटर को। इन्फ्लेशन दैट इज वाई आरबीआई कभी पसंद नहीं करती है। 4+-2 हमारा टारगेट होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। तो इन्फ्लेशन बेनिफिट क्रेडिटर इज रॉन्ग, डेटर इज ट्रू, बॉन्ड होल्डर इज रॉन्ग, डिपॉजिटर इज ऑल्सो रॉन्ग। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस बी। केवल डेटर को फायदा होगा जिसने उधार ले रखा है, इन्फ्लेशन से केवल उसको फायदा होता है। सो दिस इज बी। अगेन जीआई टैग, यू हैव टू मैच द फॉलोइंग। ये जीआई टैग्स है और ये स्टेट्स हैं। ब्लैक राइस मणिपुर में है, कोविल पट्टी कडलाई मिठाई, ये एक मिठाई है, स्वीट डिश है, केरला की है। दिस कंदमाल हल्दी, ये उड़ीसा में है। करेक्ट बताना है मैच कौन से हुए। सी, ब्लैक राइस इज इन मणिपुर, दिस इज ऑब्वियसली ट्रू, जीआई टैग यहाँ पर है। और ये जो कंदमाल हल्दी है ये उड़ीसा की है, इसको भी जीआई टैग मिला है। बट ये जो मिठाई है ना, मिठाई इज नॉट केरला, दिस इज तमिलनाडु। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस सी, 1 and 3, दिस एंड दिस। नंबर 22, ये एक रिपोर्ट आती है ओशियन डीऑक्सीजनेशन एवरीवन्स प्रॉब्लम। आज न्यूज़पेपर में हमने पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, प्लास्टिक पॉल्यूशन, माइक्रो प्लास्टिक्स इन ओशियन डीऑक्सीजनेशन एवरीवन्स प्रॉब्लम। ऑक्सीजनेशन, डीऑक्सीजनेशन हो रहा है ओशियन का। ये रिपोर्ट देगी आईपीसीसी, डब्ल्यूएमओ, आईयूसीएन या यूएनईपी। यू हैव टू टेल इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है। So this report is released by C, that is International Union for Conservation of Nature, IUCN. Number 23, recently न्यूज़ में वायु, अभी हमने काफ़ी पढ़ा है पेपर में, WAYU। ये वायु है क्या? इंडिजिनसली डेवलप्ड फाइटर जेट है, फाइटर जेट हवा में, वायु एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है, वेरिएंट ऑफ सीएनजी है जिससे वायु पॉल्यूशन कम होगा, या अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, वायु में ये बढ़ रहा है। हिंदी इज गुड, अगर हिंदी अच्छा है ना तो अभी दिस टाइम गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स निकालती है, उसके एक्रोनिम्स होते हैं। एक्रोनिम्स कई बार वो ट्राई टू रिलेट करते हैं, जो डिज़ाइन कर रहे हैं उसे किसी हिंदी वर्ड से। ये वायु है, वायु मतलब हवा होता है, एयर। तो दिस इज एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस। मेनी अ टाइम्स यू डोंट नो द मीनिंग बट ट्राई टू डेसिफर इनडायरेक्टली कि इसका हिंदी मीनिंग क्या है। हिंदी मीनिंग से भी कई बार आप इसके करेक्ट ऑप्शन में आ सकते हो। जैसे एक अस्त्र धारिणी करके एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया था। अस्त्र मतलब वेपन्स, धारिणी मतलब उसको धारण किया हुआ है। तो यहाँ पे वायु इज एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस। आंसर इज बी, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस। ये ऐसा कुछ होता है। विंड ऑगमेंटेशन प्यूरिफाइंग यूनिट, दिस इज आणी। ये किस भाषा में लिखा हुआ है? दिस इज मराठी। सो दिस इज विंड ऑगमेंटेशन प्यूरिफाइंग यूनिट। देन दिस इज नंबर 24, एनीमिया। कल हमने एनीमिया भी पढ़ा था। एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच द काउंट ऑफ रेड ब्लड सेल, आरबीसी जो होते हैं, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ब्लड की, ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है, आरबीसी कम हो गए, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है, तो दिस इज एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी इज द ओनली कॉज ऑफ एनीमिया। एनीमिया होता है बिकॉज ऑफ दिस आयरन डेफिशिएंसी, ये डिसीज इसके कारण होती है। तो दैट इज वाई हम आयरन फॉलिक टैबलेट प्रोवाइड कराते हैं। यू हैव टू टेल द करेक्ट ऑप्शन। सी, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, बट एनीमिया का केवल ये कॉज नहीं होता है आयरन डेफिशिएंसी, फॉलिक भी होता है, B12 भी होता है, दूसरी डेफिशिएंसी से भी एनीमिया हो सकता है। एनीमिया इज जस्ट कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो गई है, दिस कंडीशन आरबीसी की ये सिचुएशन है, दैट इज दिस एनीमिया। दिस इज नॉट द सोल क्राइटेरिया। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस ए, 1 only. This is 25th. This is about human immunodeficiency virus
टारगेट द रेड ब्लड सेल, HIV टारगेट करता है RBC को. 90-90-90 स्ट्रैटेजी एम है टू एंड द एड्स एपिडेमिक बाय 2020. यू हैव टू टेल विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट. जैसे कोविड-19 है, टारगेट कर रहा है लंग्स एंड ऑल लिवर, सो यहाँ बताना है आपको ये किसको टारगेट करता है. HIV बेसिकली ये होता है कि बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो ड्रॉप हो गया है बहुत ज़्यादा. इम्यूनिटी नहीं है तो आप बहुत सारी डिसीजेस से एक्सपोज हो जाते हो. सो दैट इज दिस कंडीशन. दिस इज रॉन्ग. 90-90 strategy is absolutely true. So the right option here is this B. This is B. This is wrong. It's not about target. It's about immunity is reduced of your body. 90-90-90 is for this by 2020. Look at here. ये है 90%, 90%, 90%. मतलब अवेयरनेस हो स्टेटस का, 90% को ट्रीटमेंट मिले एंड 90% वो सप्रेस भी हो जाए दिस वायरली. सो दिस इज अवर टारगेट 2020. 90-90-90. So today we talked about this 90-90-90 strategy. This is about anemia. Anemia is again important. ये है वायु. कई बार जो स्कीम्स गवर्नमेंट की आती है ना, उसका हिंदी मीनिंग अगर आप समझ पा रहे हो तो आप करेक्ट ऑप्शन में आ सकते हो, इवन इफ यू डू नॉट नो अबाउट द स्कीम. ओशन डीऑक्सीजनेशन है. ये है GI टैग्स एंड स्टेट. दीज आर GI टैग्स. देन दिस इज अबाउट इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट होगा क्रेडिटर डेटर में. दिस इज अबाउट अथॉरिटी जो करेंसी नोट कर रहा है. अब इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें सोचना है, दैट इज दिस RBI. फिस्कल डेफिसिट है ये, फिस्कल डेफिसिट, और वो होगा कैपिटल रिसीट्स, डेट, बोरो. अनएम्प्लॉयमेंट है ये स्ट्रक्चरल टाइप का. दिस इज अबाउट GDP एंड दिस इज नॉट मिनिस्ट्री, दिस इज NSO. सडन वायलेंट विंड है, दैट इज कॉल्ड स्क्वॉल. दिस इज अबाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये मैपिंग है. Java, Andaman, Celebes and Aral Sea. Fumigation process and these are GI tags. लोथल धोलावीरा सुरकोतदा गुजरात में है. दिस इज अबाउट लॉर्ड लिटन और इनके टेन्योर में जो वर्क हुआ है. बंदी जीवन इज सचिंद्र नाथ सान्याल. पॉलीगर रिवोल्ट इज दिस B. ऑप्रेसिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम. गुरु नानक देव जी एंड आदि ग्रंथ साहिब. आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के दिस पार्डन पावर. दिस इज UT एंड दिस इज पार्ट 8. Anti-Defection Law, 52nd Amendment Act. Pardoning power of governor and this president. Constitution of India 26 November 1949 को adopt हुआ था. So this is set number 36. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.